कि जो आपसे ही प्रारंभ होकर वह ललक, वह लगन, वह प्यास की जो मुझसे खत्म होकर आप पर खत्म हो जाए, आपसे स्टार्ट होकर मुझ पर खत्म हो जाए, जब ऐसी प्यास जागती है तब हमारे अंदर से वह भक्ति उत्पन्न होती है। अगर प्यास ना हो इस आत्मा में, अगर उस भक्ति की प्यास ना हो तो वह भक्ति कैसे उत्पन्न हो? अगर भूमि प्यासी ना हो और पानी कितना भी बरसता रहे, कितना भी बरसता रहे, क्या होगा? वह बेकार ही जाएगा। ऐसे ही अपने अंदर से भाव ही नहीं है, अपने जो परिणाम है वह है ही नहीं, वह जो विश्वास है वह उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, तो भक्ति कहां से उत्पन्न होगी? कैसे हो सकती? अगर आपके अंदर भक्ति है तो आप भी यह सब कुछ कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। लोग वह कहते हैं कि वह सीता कहां संभव है, वह अंजन चोर, कि जो चोर अवस्था में है और अरहंतों के गुणों में ऐसा लवलीन हो गया कि अंजन बना निरंजन। कैसे? कि विश्वास है, उन अरहंत वाणी पर विश्वास है, उन आचार्यों पर विश्वास है, उस जैन धर्म पर विश्वास है, उस जैनागम पर विश्वास है कि जो कहा गया है, जो सुना है, जो व्याख्यान किया गया है, बिल्कुल सत्य है। और उन्हीं के द्वारा जो अष्ट कर्म हैं, ऐसे ऐसे कर्म आचार्य वीरसेन स्वामी सठखंडागम पुस्तक की धवला टीका 6वीं पुस्तक में कहते हैं कि जो निधत्ति निकाचित कर्म हैं, अगर वह बंधते हैं तो देव शास्त्र और गुरु के उनकी अवनय करने से, उनकी अवहेलना करने से, उनके समक्ष विधि का पालन ना करने से, और अगर वह कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तो वह देव शास्त्र गुरु के ही समीप प्राप्त होते हैं। उन्हीं की भक्ति में, उन्हीं के अनुराग में, उन्हीं के पूजा में, उन्हीं के गुणों का स्तवन करने में वह कर्म भी क्षय को प्राप्त होते हैं।